नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर पहुंचे पीएम मोदी, पीकेसी ईआरसीपी का करेंगे शिलान्यास। पेपर लीक मामले में टीचर लोकेश शर्मा सस्पेंड। फोन टैपिंग केस में बढ़ सकती है पूर्व सीएम गहलोत की मुश्किलें। एमपी, राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर। राजस्थान के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, कांग्रेस जीती तो फिर सीएम बनेंगे गहलोत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच गए हैं। कुछ देर में वे हेलीकॉप्टर से दादिया के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। पीएम यहां 45,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। इनमें पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी शामिल है। इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में पेयजल संकट खत्म होने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले सुबह 7 बजे सवाई माधोपुर में भाजपा नेताओं की स्कॉर्पियो गाड़ी ट्रक से भिड़ गई। इसमें 4 नेता घायल हैं। वहीं अजमेर जिले से आ रही कार्यकर्ताओं की बस का भी किशनगढ़ टोल प्लाजा पर एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 3 लोग घायल हैं। राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आरोपी शिक्षक लोकेश शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि वे पेपर लीक सरगना के साथ मिलकर काम कर रहा था। एसओजी ने हाल ही में 13 दिसंबर को उसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल दौसा से गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हुई है, जिसमें लोकेश शर्मा पर अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करवाने का आरोप है। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस के मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस संबंध में अब बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा अब इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के इस संबंध में एक याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर ली है। खबरों के अनुसार मामले में आरोपी लोकेश शर्मा की ओर से सरकारी गवाह बनने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर समेत 10 राज्यों में मंगलवार को कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 13 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 12 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। भोपाल में 53 साल बाद दिसंबर महीने में सोमवार की रात सबसे ज्यादा ठंड रही। इससे पहले 1971 में तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया था। राजस्थान में शेखावटी के फतेहपुर सीकर में पारा माइनस में रहने का अनुमान है। फतेहपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 5वीं तक स्कूल प्रदूषण और ठंड के चलते बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान की सियासी गलियारों में इस वक्त पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के उस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ 1 साल छोटे अशोक गहलोत के फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। मेघवाल का कहना है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने पर अशोक गहलोत सीएम बनेंगे। वे न सिर्फ मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, बल्कि सबसे पहले नंबर पर दौड़ रहे हैं। अशोक गहलोत ने विकास कार्यों की हर जगह चर्चा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हाईकमान चाहे वे फिर सीएम बन सकते हैं। राइजिंग राजस्थान के बाद अब मेयर समिट होने जा रहा है। जयपुर समारोह 2024 के तहत आयोजित हो रहे इस समिट में देश भर के विभिन्न राज्यों के मेयर शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, ओडिशा और पंजाब के करीब 13 महापौर जयपुर आ चुके हैं, जिनका स्वागत राजस्थानी अंदाज में किया गया। वहीं देर शाम अनूप सोनी और स्मिता बंसल जैसे टेलीविजन के कलाकारों से सजी प्रेम रामायण का मंचन किया गया, जिसका देश भर से आए सभी महापौर ने लुत्फ उठाया। इस दौरान स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। जयपुर के मानसरोवर में प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय के नए भवन के निर्माण कार्य को नए साल में शुरू किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के नवीन भवन के निर्माण की तैयारी के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित भवन निर्माण समिति की बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, डॉक्टर सीपी जोशी, रामकेश मीणा, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल आदि उपस्थित रहे। जयपुर में व्यापारियों ने राज्य सरकार से व्यापारी भविष्य निधि योजना लागू करने की मांग की है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल BUVM के प्रांतीय सम्मेलन में BUVM के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार से प्रदेश में व्यापारी भविष्य निधि योजना और भामाशाह जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के तौर पर मनाने की अपील की गई है। सम्मेलन में BUVM के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सोमानी ने कहा कि संगठन जरिए प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।
राजस्थान में बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 499 नए पशु चिकित्सालय उपकेंद्र खोले जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इन केंद्रों के संचालन के लिए 998 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दे दी गई है। बीकानेर में सुजान देसर स्थित सूरज विहार कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं और पानी की व्यवस्था के लिए लोक अदालत की ओर के आदेश दिए जाने के बावजूद यूआईटी पीएचईडी ने पालना नहीं की। लोक अदालत की टीम ढोल बजाकर इन कार्यालयों में पहुंची और कुर्क किए जाने का नोटिस चस्पा कर दिया। सुजान देसर की सूरज विहार कॉलोनी यूआईटी से अप्रूव कराई गई, लेकिन कॉलोनाइजर और डेवलपर्स ने वहां मूलभूत सुविधाएं, पानी तक की व्यवस्था नहीं की। कॉलोनी निवासी कैलाश भार्गव ने इस संबंध में 5 जुलाई 2023 को स्थायी लोक अदालत में वाद पेश किया था। कैटरीना कैफ सोमवार को अपनी सास वीना कौशल के साथ शिरडी स्थित साईं बाबा के दर्शन करने पहुंची। इस दौरान उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें कैटरीना हाथ जोड़कर भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। फैंस भी एक्ट्रेस के सादगी भरे अंदाज को देखकर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कैटरीना कैफ ने इस दौरान सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। उन्होंने साईं बाबा की तस्वीर के सामने भी सिर झुकाया। इस मौके पर एक्ट्रेस के साथ उनकी सास वीना कौशल भी नजर आई। बीकानेर जिले में 8वीं सहित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के 1068 टॉपर विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट का वितरण होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टॉपर विद्यार्थियों की सूची जिलों में भिजवा दी गई है। राज्य स्तर पर 18,000 अभ्यर्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे, जबकि जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर जिला स्तर पर भी टॉप विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण होगा। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में फ्लोर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट की दुकान पर हुई बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को अजमेर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 55,85,100 रुपए जब्त किए गए हैं। अजमेर पुलिस ने आरोपियों को चेन्नई पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि 14 दिसंबर को चेन्नई के फ्लोर बाजार में स्थित धनलक्ष्मी हैंडीक्राफ्ट के मालिक निखिल गांधी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर चोरी की वारदात की सूचना दी थी। जयपुर में गंगा सागर कॉलोनी में 13 महीने के एक बच्चे को उसके मामा ने किडनैप कर लिया। बच्चा अपनी मां के साथ अपने ननिहाल गया हुआ था। देर रात आरोपी मामा घर की दीवार फांदकर अंदर घुसा और मां के पास सो रहे बच्चे को गोद में उठाकर फरार हो गया। घर से भागते समय उसने कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। देर रात घर के अंदर से हुई किडनैप की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो किडनैपर बच्चे को गोद में उठाकर भागते हुए नजर आया। पुलिस ने 9 घंटे बाद आरोपी मामा और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर बच्चे को छुड़ा लिया। कोटा में कोटा महोत्सव 23 दिसंबर से शुरू होगा। कोटा में प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। कोटा महोत्सव के अधिकांश कार्यक्रमों का आयोजन चंबल रिवर फ्रंट पर होगा। इस दौरान रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर प्रवेश निःशुल्क रखा जाएगा। समापन 25 दिसंबर को चंबल माता की महाआरती और दीपदान के साथ किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।